सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार। स्वागत है आपका स्टडी विद कौशल में। और आज हम लोग रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कैलेंडर है। कैलेंडर से स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर। इसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग सारा चैप्टर को देखेंगे, क्योंकि अभी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन निकला है और फॉर्म भराना 14 तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो इसको देखते हुए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, किसी का भी क्वेश्चन आप उठा लो, चाहे ग्रुप डी उठा लो, ठीक है। आपको इसके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, चाहे आप आरपीएफ उठा लो, आपका तैयारी इस सीरीज से हो जाएगा। तो चलिए, रेलवे के जो इसकी सीरीज अभी मैंने स्टार्ट किया है, उसका रीजनिंग का पहला टॉपिक आज है, वो है कैलेंडर। और कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग ऑड डे क्या होता है। ऑड डे, किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही होगा ऑड डे। रिमाइंडर जो आएगा, यानी कि जो शेषफल बचेगा, वही होगा ऑड डे। जैसे अब ये समझते हैं, जैसे आपको 27 है, 27 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, देख लीजिए। 7 तिया 21, बचा 6, तो 6 ऑड डे हो गया 6। 28 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, ऑड डे हो जाएगा 0। देखिए, पूरा पूरा कट जाएगा, 7 चौके 28। तो रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल 0। जो शेषफल होता है वही होता है ऑड डे, ठीक है। शेषफल होता है वही होता है हमारा ऑड डे। तो ऑड डे किसको बोलेंगे, जिसको 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर दे दे। दो तरह के ईयर होते हैं। ईयर ईयर हमारे दो तरह के होते हैं। एक ईयर होता है नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष, और एक होता है हमारा लीप ईयर, यानी कि लीप वर्ष। हिंदी में लिखेंगे तो लीप वर्ष, कोई अंतर नहीं है खास, सब समझ सकते हैं। ये सामान्य वर्ष, उतना कोई दिक्कत नहीं है हिंदी और इंग्लिश में। थोड़ा सा मेहनत करेंगे समझ जाएंगे इसमें, उतना समझने में कोई बहुत खासा दिक्कत नहीं होता है। नॉर्मल ईयर, जिसमें 365 डे हो, 365 दिन, एक साल में 365 दिन हो। लेकिन लीप ईयर वो होता है जिसमें एक साल में 366 दिन हो जाता है। यानी कि जो फरवरी का महीना होता है उसमें 29 दिन हो जाता है। इसमें नॉर्मल ईयर में फरवरी के महीने में 28 दिन ही होता है, और लीप ईयर में 29 दिन हो जाता है फरवरी को। यानी कि सारा जो हमारा झोल है वो फरवरी में है। फरवरी ही ऐसा है जो आपको बताता है कि लीप ईयर है या नहीं है। किसी का लीप ईयर फरवरी से डिसाइड होता है। अब 365 दिन, यहाँ देखते हैं 365 दिन, तो इसका ऑड डे कितना हो जाएगा, इसका ऑड डे हो जाएगा 1। देखिए, आप 7 से डिवाइड कीजिएगा 365 को, तो 1 रिमाइंडर होगा, और 366 दिन में 2 हो जाएगा रिमाइंडर। यानी कि अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो 2 ऑड डे होगा, 2। और नॉर्मल ईयर के लिए ऑड डे कितना हो जाएगा, 1। ये ऑड डे इसलिए निकालते हैं ताकि बहुत बड़े नंबर को जोड़ने और घटाने से बच जाए, बहुत बड़े नंबर को जोड़ने और घटाने से बच जाए। अब यहां समझिए, मंथ का देखते हैं। मंथ का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सॉरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए, ये इधर साइड जो भी हम लिखे हैं लेफ्ट साइड में, उस सब में 31 दिन है। 31 दिन होता है महीना में, 31 दिन। फरवरी में या तो 28 होगा या 29 होगा। अप्रैल में बाकी सब में 30 दिन होगा।
30 दिन। तो इसको ऑड डे हम लोग ऐसे लिखेंगे 31 दिन को अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3, 3, 3, 3, 3, 3, 28, 0, 29 में 1, तो फरवरी का ऑड डे अगर नॉर्मल ईयर है 0, लीप ईयर है तो 1, अप्रैल का 1, सॉरी 2, 28 को डिवाइड करेंगे 2, 2, 2, 2। तो ये है आपका ऑड डे मंथ का। सारे मंथ का हम लोग देख लिए, सारे मंथ्स का हम लोग देख लिए कि ऑड डे कैसे कैसे होता है। इसको ग्राफिकली समझते हैं। हम लोग कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, फिर यहाँ से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपको फर्स्ट हाफ हो गया। ये फर्स्ट हाफ नहीं हुआ, हाफ से ज्यादा हुआ। 7 महीना इधर है, 5 महीना इधर है। तो ये हो गया हमारा जनवरी, पहला वाला हो गया जनवरी, दूसरा वाला हो गया फरवरी, तीसरा वाला हो गया मार्च, चौथा वाला हो गया अप्रैल, फिर ये हो गया मई, फिर ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, ये हो गया अक्टूबर, ये हो गया नवंबर, ये हो गया दिसंबर। आप समझिए दिन कैसे बैठाए। जितना भी ऊपर वाला है सब में 3 डाल देना। 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3। क्यों? क्योंकि वो 31 दिन का है। और जितना भी नीचे वाला है उसमें 2 डाल देना है, सिवाय फरवरी को छोड़ के। तो ये फरवरी है, फरवरी में या तो 0 होगा या 1 होगा। पढ़ चुके हैं, फरवरी में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, बाकी सब में 2, 2, 2, 2। ये है ग्राफ, सॉल्व करने का ग्राफ। हम लोग इसी ग्राफ से सॉल्व करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत होगा तो वो आगे समझेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन के माध्यम से समझना आसान रहेगा। चलिए अगला, लीप ईयर बोलते किसको है? लीप ईयर का पहचान कैसे करेंगे? लीप ईयर का पहचान, सबसे पहले वो नंबर, कोई भी ईयर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल होना चाहिए, होना चाहिए, तो वो लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि 4 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? 4 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि पूरे नंबर को पता करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट को चेक कर लेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट को चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। और 4 से डिविजिबल हो गया तो वो हो जाएगा लीप ईयर, और 4 से डिविजिबल नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं होगा, वो नॉर्मल ईयर होगा। क्या क्या आप हम लोग को बता सकते हैं कि 100 लीप ईयर है कि नहीं, 200 लीप ईयर है कि नहीं, 300 लीप ईयर है कि नहीं, 400 लीप ईयर है कि नहीं? इस टाइप से आप सेंचुरी ईयर पे बात करते हैं। जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो 100 लीप ईयर है या नहीं, आप क्या कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा, देखिएगा 25 बार में कट रहा है, वाह ये लीप ईयर है। आप इसको तुरंत बोल दीजिएगा कि ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। लेकिन यहीं पर हो जाता है गलती। जो भी हमारा सेंचुरी ईयर होता है, यानी कि जो भी ईयर जो 100 का मल्टीपल है, सेंचुरी ईयर है, उसको लीप ईयर होने के लिए 4 से नहीं 400 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि कोई भी सेंचुरी ईयर
400 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 400 से, 400 से। अब इस बात को समझिए कि इस बात को समझना होगा हम लोग को कि 100 जो है वो 400 से डिविजिबल नहीं है, 100 लीप ईयर नहीं होगा, 100 लीप ईयर नहीं होगा, 200 भी लीप ईयर नहीं होगा, 300 भी लीप ईयर नहीं होगा, 400 लीप ईयर होगा। क्यों? क्योंकि 400 400 से डिविजिबल है। 400 के बाद 800 होगा, 800 के बाद 1200 होगा, 1200 के बाद 1600 होगा, 1600 के बाद 2000 होगा। ठीक है, जो लीप ईयर होगा, ना तो 500 होगा, ना तो 600 होगा, ना 700 होगा, यानी कि जो भी 400 का मल्टीपल होगा वही सिर्फ लीप ईयर होगा, बाकी कोई भी लीप ईयर नहीं होगा सेंचुरी ईयर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इतना दूर समझ में आ गया लीप ईयर किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। फरवरी में कब 28 दिन होगा? जब साल में 365 दिन होगा तो फरवरी में 28 दिन होगा, और उस समय ऑड डे 1 होगा। जब साल में 366 दिन होगा तो फरवरी में एक 29वां तारीख जुड़ जाएगा। तो जिसका भी बर्थडे 29 फरवरी को होता है वो 4 साल में एक बार आता है उसका बर्थडे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑड डे निकालते हैं 100 ईयर में। 100 साल में कितना ऑड डे होगा? 100 साल में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको अगर समझ जाइएगा तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, बस यही 2-3 लाइन समझना है। 100 साल में लीप ईयर कितना होगा और नॉर्मल ईयर कितना होगा? लीप ईयर कितना होगा और नॉर्मल ईयर कितना होगा? तो 100 साल में जो लीप ईयर है वो आप बोलिएगा कि 25। किसी भी साल का लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो जो हम लोग का क्वेश्चन आता है, यानी कि जो हमारा भागफल आता है वही लीप ईयर होता है। जैसे कि बोलेगा 78 साल में कितना लीप ईयर होगा, आप इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। 4 एकम 4, बच गया 3 8, 4 नंबर 36, बच गया 2। हमको बचे वाले से मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है 19 लीप ईयर। आप बोल दीजिएगा कि 78 साल में 19 लीप ईयर होगा, तो ये आप गलत नहीं है, आप सही है, यहाँ पर 19 हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग 100 साल की बात करेंगे, 4 से डिवाइड कीजिएगा, आप बोलिएगा 25 चौके 100, तो आपका 25 हो जाएगा आंसर। आपको लगेगा सही है, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 100 भी काउंट हो जा रहा है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल नहीं होता है, तब तक वो लीप ईयर नहीं होता है। 100 जो है लीप ईयर नहीं है। जैसे कि 4 100 तक देखते हैं, 4 होगा लीप ईयर, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, ऐसे करते 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 96 तक होगा, लेकिन 100 जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। हम लोग जो 25 काउंट किए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 25 काउंट किए हैं, लेकिन 100 तो लीप ईयर नहीं है, तो एक कम कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक 24। एक से लेके 100 साल तक 24 लीप ईयर होगा, 100 लीप ईयर नहीं है। इसलिए हम आपको बताए थे सेंचुरी ईयर में वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए तभी लीप ईयर होता है। तो यहाँ पर आपको ये दिमाग में बैठाना है कि 25 नहीं होगा, 24 लीप ईयर होगा, 24 होगा। तो नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा? 100 में से 24 घटा देंगे तो हो जाएगा 76 नॉर्मल ईयर। ऑड डेज कितना हो जाएगा? ऑड डेज, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। देखिए यहाँ पढ़ चुके हैं, यहाँ पर एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है और नॉर्मल ईयर में एक। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लीप ईयर जहां भी आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा ऑड डे। और नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा? 76। तो 76 इंटू 1 यानी कि 76। अब ऑड डे हम लोग निकालने के लिए तो भाई 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देते हैं। 7 छक 42, बचा कितना? 6। इसमें भी 7 दहे के 70, बचा कितना? 6। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 12। फिर 7 से ज्यादा हो गया, फिर 7 से हटाएंगे, 7 एकम 7, बचा कितना? 5। यानी कि 100 साल में कितना ऑड डे होता है? 5 ऑड डे। तो फाइनली इतना करने के लिए हम लोग समझे कि कितना लीप ईयर होगा, कितना नॉर्मल ईयर होगा, तब 2 से लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है,
तो 2 से मल्टीप्लाई किए। नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, 1 से मल्टीप्लाई किए। क्यों? फाइनली 5 ऑड डे होगा 100 साल में, वो निकालने के लिए। तो ये हम लोग को दिमाग में रखना है कि 100 साल में 5 ऑड डेज। तो 200 साल में कितना होगा? 200 साल में 5 का डबल 10। 300 साल में 15। 400 साल में 5 के 20। 10 15 20। लेकिन यहीं पे 20 हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि 400 साल में, जैसे हम लोग यहाँ पे 100 लीप ईयर नहीं था, एक हटा दिए थे, लेकिन 400 साल में 400 भी एक लीप ईयर है, क्योंकि वो सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल होना चाहिए, ये हमने बोला था। तो 400 साल में देख रहे हैं, तो 400 साल में वो 20 हो रहा है, तो वो एक ऐड कर देंगे। तो जल्दी से इसमें एक ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 21। अब 10 जो है 7 से बड़ा है, इसको काट के फटाक से छोटा कर देते हैं, 3। 15 भी है 7 से, 7 दूनी 14, बच गया 1। 7 या 21, बच गया 0। यानी कि आपको ये मंत्र याद रख लेना है। मंत्र, मंत्र, वो मंत्र क्या है? 5310। 5310, ये मंत्र को याद रखिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी कि 100 साल में ऑड डे हो गया 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, और 400 साल में 0। फिर ये रिपीट करेगा, फिर 100 साल बढ़ाएंगे 400 में, तो यहाँ हो जाएगा 500 साल में कितना हो जाएगा? 5। 600 में, 700 में, 800 में। आपसे पूछेगा 1900 में कितना होगा? 1900 में, तो जल्दी कीजिए। 800 यहीं पे हो जाएगा, 1200 यहाँ हो जाएगा, 1600। ठीक, इंड जब करेगा, ठीक, 4 4 जोड़ते हैं, यहाँ हो जाएगा 2000। तो 2000 से एक पहले यहाँ पे 1900 होगा। 1900 होगा, 1900 का 1 होगा, 1। तो देखिए ये मंत्र ही आपका काम कर रहा है, ये मंत्र ही आपका काम कर रहा है। तो इस चीज को समझना होगा कि कैसे हम लोग इसको तैयार किए हैं। सबसे पहले 100 साल में 5 आया, तो 200 साल में 5 दूनी 10। अब 10 तो 7 से बड़ा है, उसको काट के 3 कर दिए यहाँ पे, तो 200 साल में 3 हो गया, 300 साल में 1 हो गया, और 400 साल में 0 हो गया। 5310 आपको याद रखना है। इसको याद नहीं रखना कैसे आया, बस आपको मंत्र याद रखना है 5310। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ऑड डे हम लोग पढ़ते क्यों हैं? ऑड डे पढ़ते क्यों हैं? यह किसी भी ईयर का, कोई भी ईयर जो हम लोग लिख देंगे, उसका लास्ट दिन बता देगा। किसी भी ईयर का लास्ट डे बताता है। यानी कि अगर हम लोग लिखते हैं 1600, अगर हम लोग लिखते हैं 1600, ठीक, अगर हम लोग लिखते हैं 1600, तो 1600 का क्या होता है? चलिए 5310 मंत्र, मंत्र पढ़ना है। 5310, यहाँ होता है 400, 800, 1200, 1600। 1600 का 0 होगा, 0। तो 0 जो है वो बताएगा इसका लास्ट डे। लास्ट डे यानी कि लास्ट डे का मतलब क्या होता है? किसी भी साल का लास्ट दिन होता है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 ये बताता है। इसके बारे में बताएगा कि वो उसका ऑड डे 0 है। 0 का मतलब होता है संडे, ये बात याद रखिएगा। चलिए फिर से करते हैं, फिर से देखते हैं इसको। 0 का मतलब क्या होता है? संडे। तो यहाँ से, यहीं से स्टार्ट होता है कि ऑड डे जो है वो दिन बताता है। हम लोग ऑड डे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो दिन बताता है। तो 0 का मतलब है वो संडे, 1 का मतलब है वो मंडे है। चलिए 0 का मतलब संडे कैसे याद रखिएगा? बहुत कोई मंडे से स्टार्ट कर देता है, मंडे को 0 ले लेता है, बहुत कोई सैटरडे को 0 ले लेता है। हमको वो नहीं करना है। संडे को 0 काम रहता है, संडे को छुट्टी रहता है, तो संडे को 0, बस ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिए। 2 को हो गया ट्यूसडे, 3 को हो गया वेंसडे,
ठीक। 4 को हो गया थर्सडे, 5 को हो गया फ्राइडे, और 6 को हो गया सैटरडे। चलिए, तो 0 को हो गया, 0 में हो गया संडे, 1 में मंडे, 2 में ट्यूसडे, 3 में वेंसडे, 4 में थर्सडे, 5 में फ्राइडे, 6 में सैटरडे। अब देखिए इसको सबको हटाते हैं। अब हम लोग को ये समझना है कि किसी भी सेंचुरी ईयर, जो हम लोग सेंचुरी ईयर पढ़े थे, सेंचुरी ईयर, ईयर, उसका कोड था 5310। 5 का मतलब फ्राइडे, 3 का मतलब वेंसडे, 1 का मतलब मंडे, 0 का मतलब संडे। यानी कि पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी सेंचुरी ईयर है, कोई भी सेंचुरी ईयर है उसका, या कोई भी ईयर है, उसका ऑड डे जो बताता है वो उसका लास्ट डे बताता है। तो सेंचुरी ईयर का बात करें अगर, सेंचुरी ईयर, उसका ऑड डे हमारा आया 5310, यानी कि उसका लास्ट डे, यानी कि 31 दिसंबर, उसका 31 दिसंबर वो फ्राइडे, वेंसडे, मंडे और संडे ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यहां पे एक क्वेश्चन बन जाता है जो रेलवे पूछा था कि किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे, लास्ट डे टीटीएस नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता टीटीएस। टी का मतलब ट्यूसडे, टी का मतलब थर्सडे, एस का मतलब सैटरडे। यानी कि किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे, यानी कि 31 दिसंबर, लास्ट डे यानी कि 31 दिसंबर, वो जो है हमारा, ये टीटीएस नहीं हो सकता है। क्यों? यही क्योंकि उसका कोड तो 5310 आया, और वही रिपीट करेगा बार बार। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 100 साल का 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0, फिर 500 में 5 ही रिपीट करेगा। कभी 2 नहीं आएगा, कभी 4 नहीं आएगा, कभी 6 नहीं आएगा। 2 4 6 नहीं आता है, 5310 ही आता है। इसीलिए ये टीटीएस नहीं हो सकता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे नहीं हो सकता है। ना तो ट्यूसडे होगा, ना थर्सडे होगा, ना सैटरडे होगा। ये एक क्वेश्चन पूछा था रेलवे, बहुत पहले पूछा था, और ये क्वेश्चन में बहुत कोई फंस जाएगा। क्यों नहीं होगा ये भी हम लोग को पता चल गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1700 एडी, 1700 एडी, ठीक है। इसका लास्ट डे क्या होगा? इसका लास्ट डे, लास्ट डे जहां बोलेंगे समझ जाना है कि 31 दिसंबर क्या होगा। 31 दिसंबर का बात कर रहे हैं, लास्ट डे क्या होगा, ये है क्वेश्चन। तो 1700 एडी, 1700 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 4 4 पार्ट में बांटते हैं, 5310। ये होता है 100 का, ये 200 का, ये 300 का, और ये 400 का। तो 400 के बाद आएगा हमारा 800, यहीं पे आएगा 1200, यहाँ आएगा 1600, यहाँ आएगा 1700, आ जाएगा यहाँ पर 1700 का 5, 1700 का 5, 5 यानी कि फ्राइडे, 5 यानी कि फ्राइडे, यानी कि 1700 एडी जो था, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं 31 दिसंबर 1700 जो था वो हमारा फ्राइडे था।
कैलेंडर निकाल के भी देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या 1700 का कैलेंडर निकालिए, निकाल पाते हैं तो, और देख लीजिए फ्राइडे ही होगा। यही तरीका है निकालने का। अब इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1724 क्या होगा? 1724, ठीक है। तो 1724 का लास्ट डे, और उसमें 31 दिसंबर को भूल जाओ, सीधा 1724 में ऑड डे निकाल लो। 1724 का ऑड डे निकाल लेंगे। यही ऑड डे तो लास्ट डे के बारे में बताता है, 1724। तो 1724 को दो पार्ट में बांट देंगे, 1700 और 24। दो पार्ट में बांट दिए, 1700 और 24। 1700 का होता है 5, और 24 में हम लोग देखेंगे, ये जो बचा 24, इसमें देखेंगे नॉर्मल ईयर कितना है और लीप ईयर कितना है। लीप ईयर के लिए इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 6 लीप ईयर हो जाएगा। और नॉर्मल ईयर जो बचा 24 माइनस 6, 18। तो लीप ईयर के लिए ऑड डे होता है डबल, नॉर्मल ईयर के ऑड डे होता है 1 टाइम्स। तो यहाँ पर हो गया 18, और यहाँ 6 दूनी 12। लेकिन ऑड डे 7 से बड़ा है, काट के इसको छोटा करेंगे। 7 एकम 7, बच गया 5। 7 दूनी 14, बच गया 4। तो टोटल जब हम लोग ऑड डे जोड़ेंगे, टोटल ऑड डे जोड़ेंगे, तो किसको किसको जोड़ेंगे? एक 1700 का, और 24 में दो गो है, 4 और 5। टोटल टोटल ऑड डे कितना हो जाएगा? टोटल ऑड डे ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 5। 5 5 10 4 14। 14 को हम लोग बोल सकते हैं जीरो, क्योंकि 7 से काटेंगे तो जीरो रिमाइंडर बचेगा। और जीरो क्या होता है? संडे। यानी कि 31 दिसंबर 1724 क्या था हमारा? संडे था। क्या था? संडे था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन है 1 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1947, 1 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था? एक काम करते हैं, अगर 1946 का हम लोग ऑड डे निकालेंगे, 1946 का, तो ये हमको 31 दिसंबर तक का बता देगा। कब का बता देगा? 31 दिसंबर 1946 का बता देगा, क्योंकि उसका लास्ट डे बताता है। ठीक, उसमें अगर एक जोड़ देंगे तो क्योंकि एक ही दिन ज्यादा है ना 1946 से, तो 1946 प्लस 1 जनवरी, एक दिन। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले 1946 का निकालते हैं। 1946 को दो पार्ट में कर देंगे, 1900 और 46। 1900 और 46। 1900 का कितना होगा? 1600 तक तो 5310 समाप्त हो जाता है, फिर 5310, 1600 के बाद यहाँ 1700, 1800, 1900, 2000। तो 1900 का हो जाएगा 1, यहाँ पे हो गया 1, 1 ऑड डे। ठीक, 46, 46 में हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल ईयर कितना है और लीप ईयर कितना है। लीप ईयर के लिए क्या करेंगे? 46 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 11 चौक 44, तो 11 लीप ईयर हो जाएगा। और नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा? 46 में से 11 माइनस कर देंगे तो बचेगा 35 नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में ऑड डे होता है 2, नॉर्मल ईयर में ऑड डे होता है 1, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 35 ऑड डे, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 22। 35 और 22, 7 से डिवाइड करके हटाएंगे, 7 तिया 21, बच गया 1, 7 पचे 35, बच गया 0। तो जितना भी ऑड डे आया है, यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर 0 आया है, 1 आया है, सबको जोड़ देते हैं। टोटल ऑड डे कितना हो जाएगा? टोटल ऑड डे हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है,
और एक देखिए यहाँ पर है, ये 1 जनवरी निकालना है ना, ये तो 1946 का खाली निकलेगा। फिर 1 जनवरी के लिए एक यहाँ छुपा हुआ है, एक फिर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3। 3 का मतलब क्या हो गया, बुधवार ना, वेंसडे, बुधवार। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि 1 जनवरी 1947 क्या था, बुधवार था। कितना आसान है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऐसे ही तड़क भड़क वाला क्वेश्चन, जिससे आपका दिमाग भी खुलेगा और कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में इंटरेस्ट लाने के लिए हम लोग देखते हैं। इंटरेस्ट लाने के लिए देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सबको जानना चाहिए, शुक्रवार था, है ना। चलिए हम लोग निकालते हैं 15 अगस्त 1947। इसके पहले काम करते हैं, इसमें ऐसा कर सकते हैं 1946 प्लस ये 1946, एक साल पहले ले लेंगे, तो 1946 का ऑड डे निकालेंगे तो ये हमको हम लोग को 31 दिसंबर तक का, उसका लास्ट दिन तक बता देगा, 31 दिसंबर तक का बता देगा, ठीक। और 1946 के बाद इधर 47 में कितना बचा है, तो 47 में हम लोग देख लेंगे। कैसे देखेंगे, वही अपना ग्राफ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, फिर यहाँ आता है, यहाँ आता है अगस्त, ठीक। तो 31 वाला को हम बोले थे 3 रंग देना है, 3 3 3। इसको 3 नहीं रंगेंगे, क्यों, क्योंकि ये 15 अगस्त दिया हुआ है तो इसमें 15 लिख देंगे, ठीक। और ये फरवरी है, 1947 जो है वो एक लीप ईयर नहीं है, तो 0 लेंगे। बाकी सब नीचे वाला में 2 भर देते थे, वही हम बताए थे, वही हम बताए थे इसका ट्रिक। और इसके बाद क्या करना है, जितना भी है ये सब चीज सबको जोड़ दीजिए, 15 को शॉर्ट कर दीजिए ना, 7 दूनी 14, 1, 15 का मतलब 1 है, ठीक। तो ये अगस्त तक का काम खत्म हो गया। ये आपका देखिए, इसको समझिए, ये हो गया जनवरी का, 31 दिन होता है इसलिए 3, ऊपर में जितना है सब 31 दिन है। फरवरी में 28 दिन होता है तो 0, 7 से डिवाइड करेंगे तो। उसी तरह ये बाकी सब 30 दिन वाला को 2 कर देना है, नीचे वाला 30 दिन होता है, फरवरी छोड़ के बाकी सब 30 होता है। तो अब इसको जोड़ेंगे जब हम लोग टोटल ऑड डे निकालेंगे, ऑड डे, तो कितना हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा 3 + 0 + 3 + 2 + 3 + 1, 3 3 6 2 8 3 11, तो 13 3 16 1 17, 17 यानी कि इसको फिर छोटा करेंगे, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 3, बचेगा कितना, 3। अब हम लोग ये समझ लेंगे कि जितना भी यहाँ पर ये आएगा हमारा, उसमें 3 जोड़ देंगे तो हमारा 15 अगस्त का निकल जाएगा। अब बचा हम लोग को सिर्फ 1946 का निकालना है, हम लोग को किसका निकालना है, सिर्फ 1946 का निकालना है। 1946 को 2 पार्ट में कर देते हैं, 1900 और 46, 1900 और 46, ठीक। अब 1900 में कैसे निकलेगा, 1900 का तो 1 होगा, 5310 वाला फॉर्मूला से बता दिए थे, मंत्र उसको याद कर लेना है। 46, 46 में नॉर्मल ईयर कितना है और लीप ईयर कितना है, 46 में लीप ईयर है आपका 4 से डिवाइड करेंगे, 46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 11 बार में, ये 11 हो गया, 11 लीप ईयर होगा, 11। नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 35। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑड डे निकालने के लिए, और नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो गया 35, यहाँ हो गया 22। अब 7 से 7 दिया 21, बचा 1, 7 बचे 35, बचा 0। अब टोटल ऑड डेज को जोड़ दीजिए, टोटल ऑड डेज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर 3 पहले ले लो,
3 प्लस यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो गया? 3 1 4 1 5 5। अब 5 क्या होता है? फ्राइडे। 5 क्या होता है? फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। हमारा देश शुक्रवार के दिन आजाद हुआ था, है ना? इंटरेस्टिंग। चलिए इसी तरफ निकालते हैं कि हमारा देश किस दिन गणतंत्र बना था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? निकालने का कोशिश करते हैं। 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? आसान है निकालना इसको। वही करेंगे, इससे 1 साल कम ले लेंगे, 1949। और क्या करेंगे इसमें? कितना दिन बचा? तो 26 दिन बचा, जनवरी ही है इसमें, बस 26। 26 को 7 से डिवाइड करें, 7 या 21 बचा 5। 5 जो भी हमारा आएगा इसमें 5 जोड़ देंगे। 1900 और 49। 1900 का 1 होता है, पता है। 48 49 49 में नॉर्मल ईयर कितना है और लीप ईयर कितना है? लीप ईयर हो जाएगा 12, क्योंकि 12 चौक 48, 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कटेगा। और नॉर्मल ईयर इसमें 49 में से 12 माइनस कर देंगे तो 37। लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 37 और यहाँ हो जाएगा 24। 7 या 24, तो ऑड डे कितना बचेगा? रिमाइंडर 7 या 21, 3 बचा। 7 बचे 35, कितना बचा? 2 बचा। तो जितना भी ऑड डे है सबको जोड़ दो, 5 1 2 3। टोटल ऑड डेज कितना हो गया? टोटल ऑड डेज हो गया हमारा 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। 5 1 6 2 8 3 11। फिर 11 को इससे करो, 7 से, 7 एकम 7 बचा 4। 4 का मतलब होता है गुरुवार, थर्सडे। हमारा गणतंत्र दिवस कब था? गुरुवार के दिन हुआ, बना था देश गणतंत्र। संविधान लागू हुआ था गुरुवार के दिन। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा, कैलेंडर रिपीट कब करेगा? कैलेंडर हमारा रिपीट कब करेगा? कैलेंडर रिपीट, ये क्वेश्चन भी पूछता है कैलेंडर कब रिपीट करेगा। क्वेश्चन है 2077 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? अगला 3 क्वेश्चन हम यहाँ देते हैं। पहले तो पहला क्वेश्चन है 2077 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। दूसरा 1976 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। तीसरा 1723 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। और 1722 भी कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोई भी लीप ईयर है, लीप ईयर, उसका कैलेंडर दोहराया जाएगा 28 साल पर। 28 साल पर। तो जो भी ईयर दिया हुआ है उसमें 28 प्लस कर दीजिए या 28 माइनस कर दीजिए, जो भी आपका ऑप्शन में है वो हमारा रिपीट हो जाएगा। ठीक। अगला, अगर लीप ईयर +1 है, लीप ईयर में 1 साल ज्यादा है, ठीक है, लीप ईयर से 1 साल ज्यादा है, उसका कैलेंडर 6 साल में दोहराया जाएगा। 6 साल। और अगर आपका लीप ईयर से 2 साल या 3 साल ज्यादा है, 2 साल या 3 साल ज्यादा है, तो 11 साल पर दोहराया जाएगा। 11 साल पर। अगर ये समझ में आ गया है तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2077, इसको लिख सकते हैं 2076 प्लस 1। 2076 क्या है? 2076 क्या है?
एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर प्लस वन हम लोग यहाँ पढ़े हैं। ये देखिए, लीप ईयर प्लस वन 6 साल पर दोहराया जाएगा। तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, 2077 में 6 जोड़िए, 6 साल में दोहराया जाएगा, 6 साल में, यानी कि 2083 में, 2083 में रिपीट होगा। अगला ये जो 1976 का कैलेंडर है, 1976 का कैलेंडर, ये लीप ईयर है। 1976 खुद में एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर का कैलेंडर जो है, ये आपको दोहराया जाएगा 28 साल पर, 28 साल पर, 6 साल, ये 28 साल पर। 28 साल का मतलब है इसमें 28 साल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2004, 2004 में रिपीट होगा, 2004 में रिपीट होगा। अगला 1723, 1723 इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1720 प्लस 3, 1720 एक लीप ईयर है, 1720 जो है वो एक लीप ईयर है। लीप ईयर प्लस 3, देखिए यहाँ पे लीप ईयर प्लस 2 या 3 जो भी हो, वो 11 साल पर रिपीट होता है। तो ये 11 साल पर रिपीट होगा। तो इसमें 1723 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1734। तो ये रिपीट कब होगा, 1734 में। अब आते हैं 1722, 1722 को हम लोग लिखेंगे 1720 प्लस 2, 1720 प्लस 2, 1720 एक लीप ईयर है। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि लीप ईयर प्लस 2, लीप ईयर प्लस 2 या 3 दोनों 11 साल पर रिपीट होता है। तो फिर इसमें 11 जोड़ देंगे, कब रिपीट होगा, 1722 प्लस 11, यानी कि 1733 में रिपीट होगा, 1733 में रिपीट होगा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, खुद से बनाइएगा। 2000 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2005 का कैलेंडर, 19 का कैलेंडर, ये आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं कुछ और टॉपिक पे। एक क्वेश्चन आपका इसका फेमस है, जो ये बार बार पूछता है। अ, ये क्वेश्चन है रेलवे का, बहुत फेमस है कि 3 दिन बाद, है ना, आने वाले कल के 5 दिन के बाद शुक्रवार है ना, आने वाले कल के 5 दिन बाद, 5 दिन बाद शुक्रवार है। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग समझते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें करना क्या है कि अपने हिसाब से एक लाइन खींच लीजिए। ठीक, अपने हिसाब से लाइन खींच लीजिए और उसमें से एक दिन को मान लेना है आज। ये है हमारा आज, यानी कि टुडे, टुडे, ये हो गया हमारा टुडे। ठीक, आने वाला कल, ये हो गया हमारा आने वाला कल। क्वेश्चन में क्या दिया है, आने वाले कल के 5 दिन बाद, ये हो गया आने वाला कल। आने वाले इसके 5 दिन बाद, इसके 5 दिन बाद, तो यहाँ से 5 दिन बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ये है आपका शुक्रवार, शुक्रवार। ठीक,
तो बीते हुए कल से, बीते हो ये हो गया हमारा बीता हुआ कल, पास्ट में जाना है तो लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट हमारा पास्ट बताएगा और राइट हमारा फ्यूचर बताएगा। तो आने वाला कल राइट में हो जाएगा, बीता हुआ कल लेफ्ट में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। बीता हुआ कल से क्या बोल रहा है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। इससे पहले 3 दिन बना लेते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। ये कौन सा दिन था, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए पहले 7 दिन माइनस करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7वां दिन। ये हो गया हमारा शुक्रवार, ये हो गया शुक्रवार। फिर ये बुधवार, ठीक। ये हो गया मंगलवार और ये हो गया सोमवार, ये हो गया सोमवार। तो आंसर हो जाएगा मंडे। फिर से बता देते हैं इस क्वेश्चन को, फिर से बताते हैं इस क्वेश्चन को, अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ इसमें तो इस क्वेश्चन को फिर से बताते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे का बहुत फेमस है। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। एक और तरीका, ये लाइन खींचिए, ठीक। टुडे मान लीजिए ऐसे, ये हो गया टुडे, आज, ठीक है। आने वाला कल, लाइन बढ़ाते जाइए, आने वाला कल, अरे यार क्या हो गया, आने वाला कल, ये हो गया के 5 दिन बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन बाद शुक्रवार है, ये फ्राइडे है। तो बीता हुआ कल, ये हो गया बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, 1, 2, 3, 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इसमें माइनस करेंगे। ये फ्राइडे है, ये हो गया थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे, ये हो गया संडे, ये हो गया टुडे, हो गया सैटरडे, सैटरडे, फिर ये हो गया फ्राइडे, फिर ये हो गया थर्सडे, ये हो गया वेंसडे, ये हो गया ट्यूसडे। आंसर हो गया हमारा ट्यूसडे, आंसर हो गया ट्यूसडे, ट्यूसडे हो गया हमारा आंसर। आगे बनाते हैं अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन सिमिलर देखते हैं इस टाइप का, इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है। इंग्लिश में दे देते हैं ये क्वेश्चन। 3 days after the day after tomorrow is Monday, then 2 days before yesterday was which day of the week। इसमें क्या हो जाएगा, एक लाइन लेंगे, खींचेंगे वही, और यहाँ पर लेंगे टुडे, टुडे यानी कि आज का दिन, और आज के दिन से 3 दिन बाद, 3 days आफ्टर द डे, 3 दिन, 1, 2, 3, 3 दिन आफ्टर टुमारो, समझना है, पहले टुमारो बनाना है, डे आफ्टर टुमारो, तो ये हो गया टुमारो, फिर ये हो गया डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो से 3 दिन बाद, 1, 2, 3, 3 दिन बाद क्या है हमारा, मंडे है, मंडे है। देन 2 days बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर यस्टरडे, यहाँ से ये हो गया यस्टरडे, यस्टरडे से 2 दिन पहले यहाँ पर कौन सा दिन था, ये दिन पूछ रहा है। मंडे यहाँ पर हो जाएगा संडे, यहाँ पर हो गया सैटरडे, यहाँ पर हो गया फ्राइडे, थर्सडे, ये हो गया वेंसडे, ये हो गया हमारा ट्यूसडे, ये हो गया मंडे, ये हो गया संडे। तो आंसर हो जाएगा इसका संडे, आंसर हो जाएगा संडे, इसका आंसर हो गया
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। चलिए अब देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है 28 फरवरी 2017। 28 फरवरी 2017 को यदि मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? एकदम आसान क्वेश्चन है। 28 फरवरी 2017 को क्या था? यहाँ पे ट्यूसडे था। ट्यूसडे था। तो 2018 को कौन सा दिन होगा? 2018 को कौन सा दिन होगा? तो देखेंगे एक साल में हम लोग देखे हैं कि एक साल जब भी होता है तो उसमें 365 दिन होता है। 365 दिन होता है और 365 दिन यानी कि एक ऑड डे। ऑड डे कितना होगा? एक। और अगर वही लीप ईयर है, 366 दिन है उसमें, तो वो दो ऑड डे हो जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन लीप ईयर का डिसाइड कौन करता है? फरवरी। फरवरी महीना। यानी कि जहां भी हम लोग को देखना है कि फरवरी महीना गुजर रहा है कि नहीं लीप ईयर का। अगर लीप ईयर का फरवरी महीना गुजर रहा है तो +2 करेंगे, और अगर नहीं गुजर रहा है तो +1 करेंगे। यहां पर समझिए, यहां पर एक चीज समझना है। एक चीज समझना है कि 17 से 18 जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, क्योंकि ईयर बढ़ रहा है तो हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। और कितना? 17 से 18। यहाँ पे कोई भी ईयर लीप ईयर नहीं है, +1 करेंगे। तो ये हो जाएगा बुधवार, वेंसडे। वेंसडे। ठीक। फिर 18 से 19, 2019। 2019 18 से 19 जाएंगे, फिर लीप ईयर नहीं है, फिर एक दिन जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? गुरुवार। कितना हो जाएगा? ये वेंसडे हुआ, ये हो जाएगा थर्सडे। थर्सडे यानी कि गुरुवार। गुरुवार। हम लोग को पूछा है 28 फरवरी 2017 को ट्यूसडे है, तो 28 फरवरी 2018 को क्या हो जाएगा? वेंसडे। क्योंकि एक दिन जुड़ेगा, कोई लीप ईयर का खेला नहीं है अभी। यहाँ भी एक दिन जुड़ेगा 19 में, और वो गुरुवार हो जाएगा। 28 फरवरी 2019 को गुरुवार हो जाएगा। ये है पहला क्वेश्चन और आंसर हमारा हो जाएगा गुरुवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यही अगर आपसे पूछता, अगर आपसे 2019 देता, पहले आपको 2019 देता और आपसे पूछता 2017। 2017 यानी कि आप लेफ्ट साइड आते तो हम लोग माइनस करते हैं। हम लोग को देखना है कि हम लोग जा किधर रहे हैं। ईयर इंक्रीज होते तरफ जा रहे हैं या ईयर डिक्रीज होते तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर 17 से 19 की तरफ गए 2017 से 2019 की तरफ, तो हम लोग +1 किए। यहाँ पर +1 किए। यही हम लोग -1 भी कर सकते थे अगर हम लोग से बोलता आ, पिछले साल का पूछता। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं खुद से, एक क्वेश्चन हम खुद से लेते हैं, यहीं पर बनाते हैं क्वेश्चन इतना दूर में। ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 1 जुलाई, क्वेश्चन है 1 जुलाई 1917, ये था ट्यूसडे। ट्यूसडे। तो 1 जुलाई 1913 क्या होगा? क्या होगा ये आपको बताना है। 1 जुलाई 1917 अगर ट्यूसडे है, 1 जुलाई 1913 क्या होगा? तो हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले 1917 बना देंगे, फिर 1916, फिर 1915, फिर 1914, फिर 1913 और यहाँ पर था 1 जुलाई। ये 1917 क्या दिया हुआ है? ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। ठीक। ये हम लोग को गिवन है। ये गिवन है। अब हम लोग पीछे आ रहे हैं। पीछे आ रहा है। पीछे आ रहा है। 1917 से हम लोग 16 में आए। 16 है लीप ईयर, लेकिन 16 का फरवरी टच नहीं करेगा। 1 जुलाई से आप यहां से देखिए, 1 जुलाई से जाइए ना, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई तक जाएगा। फरवरी यहाँ पे फरवरी जुलाई वाला 17 वाला आएगा, लेकिन 16 वाला फरवरी नहीं आएगा, इसीलिए -1 होगा। अगर यहां से यहां जाते हैं तो 1916 का फरवरी आ जाएगा, तो -2 होगा। यानी कि जहां पर लीप ईयर वाला फरवरी टच करेगा वहां -2 होगा। यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -1 होगा। तो अब यहाँ पर कौन सा दिन होगा?
देखिए, ट्यूसडे, ट्यूसडे में से एक दिन घटाए मंडे, मंडे से 2 दिन घटाए सैटरडे, सैटरडे से फिर एक दिन घटाए फ्राइडे, फ्राइडे से एक दिन घटाए तो वेंसडे। वेंसडे हो गया। गलत है क्या? फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। 17, 16, 15, 14, 13, -1, -2, -1, -1। ठीक। ट्यूसडे में से 2, 3, 4, 5, ट्यूसडे में से 5 घटेगा, ट्यूसडे में से 5 घटेगा। थर्सडे, ठीक तो है, थर्सडे होगा। वेंसडे आ रहा था, थर्सडे होगा। इसको एक और तरीका है, 5 घटाने से बढ़िया है 2 जोड़ दीजिए। ठीक है। आपको बोलेगा कि 6 घटाना है तो 1 जोड़ दीजिए, 5 घटाने बोलेगा तो 2 जोड़ दीजिए, 3 घटाने बोलेगा 4 जोड़ दीजिए। आसान यही होता है। 4 घटाने बोलेगा 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, ये भी तरीका होता है, माइनस करने का भी एक तरीका होता है। 6 जोड़ने से ज्यादा आसान है 1 घटाना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। ये तो सॉल्व करने के लिए दिए थे खुद से। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। यदि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था तो 31 दिसंबर 2003 को क्या था, बुधवार था, तो 7 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? चलिए फिर से बनाते हैं यहाँ पे। 31 दिसंबर 2003 और ये क्या है हमारा, बुधवार, बुधवार है। तो 2005 में जाना है, 7 मार्च 2005 में जाना है। तो 2003 से 2004 में जाएंगे, 2004 से अगर हम लोग 2005 में जाएंगे तो 5 का 31 दिसंबर आ जाएगा। हम लोग से क्वेश्चन में 7 मार्च पूछा है, तो काहे ला उतना आगे जाएंगे कि फिर पीछे आना पड़े, 4 तक रहते हैं। 31 दिसंबर 2004 तक देखते हैं कि क्या होगा। 31 दिसंबर 2004 में जाएंगे तो लीप ईयर, 2004 लीप ईयर है और 4 का फरवरी क्रॉस कर रहा है तो 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बुधवार के बाद 2 फ्राइडे, फ्राइडे। अब उसके बाद देखिए फ्राइडे में कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, कौन 2005 का, जनवरी में 3, फरवरी में 0 और मार्च में 7। समझ में आया? जनवरी में 31 दिन होता 3, फरवरी में 0, 28 दिन होगा 0 और यहाँ पर 7, 7 दिन दिया है क्योंकि टोटल मार्च रहता तो 3 देते हैं लेकिन यहाँ 7 दिन दिया तो 7 देते, 7 का मतलब 0, यानी कि कितना ऑड डे हो गया, 3, 3 प्लस 0 3 हो गया। फ्राइडे में कितना जोड़ देंगे, 3, फ्राइडे +3, सैटरडे संडे मंडे, आंसर हो गया मंडे, यानी कि सोमवार। ये हो गया आंसर हमारा सोमवार। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2019, ये था हमारा शनिवार, ये था हमारा शनिवार। क्वेश्चन में क्या दिया, ये शनिवार था। ठीक, 26 जनवरी 2019 क्या था, शनिवार था। तो 30 जनवरी 2022 क्या होगा? चलिए पहले 2019 से 22 तक तो पहुंचे, 2020, 2021, 2022, 26 जनवरी 2022 तक पहुंचते हैं। एक एक साल करके बढ़ते हैं, पहले उसके करीब पहुंचना है पहले हम लोग को। तो यहाँ से यहाँ गए, लीप ईयर काउंट, लीप ईयर पास करेगा तो देखते हैं 2020 लीप ईयर है लेकिन लीप ईयर का फरवरी पार नहीं कर रहा है, +1। यहाँ पर लीप ईयर का फरवरी पार करेगा क्योंकि 26 जनवरी से इसका 26 जनवरी के बीच में 2020 का फरवरी आ जाएगा तो +2, यहाँ पे +1, तो कितना हो जाएगा, कितना ऐड होगा, शनिवार में, शनिवार में ऐड होगा 1, 2 1 3 1 4, 4 ऐड होगा, 4 जोड़ देंगे तो शनिवार के बाद सैटरडे के बाद संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, बुधवार हो जाएगा, वेंसडे हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा, वेंसडे, बुधवार हो गया। ठीक। अब बुधवार के बाद यहाँ पर 30 जनवरी पूछ रहा है, 30 जनवरी, हम लोग तो 26 जनवरी निकाले हैं, तो 26 जनवरी से 30 जनवरी में जाएंगे तो 4 दिन और जोड़ देंगे। हम लोग क्या निकाले हैं, हम लोग क्या निकाले हैं, 26 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022 निकालना है। ये तो आ गया हमारा बुधवार,
निकाल लिए। तो 26 से 30 में जाना है तो 4 जोड़ेंगे, बुधवार में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बुधवार में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आंसर हो जाएगा रविवार। ये देखिए हमारा आंसर रविवार। अगला क्वेश्चन, आज शुक्रवार है। अगला क्वेश्चन क्या है, आज शुक्रवार है। ठीक है, आज शुक्रवार ले लिया, आज शुक्रवार। 55 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 55 जोड़ दीजिए इसमें, 55 जोड़ दीजिए, आज शुक्रवार 55 जोड़ देना है। तो 55 जोड़ने का मतलब 7 से हटा दीजिए, ऑड डे निकालिए इसका, 7×8 = 56, या 7×6 = 42, 7×7 = 49, 49 के बाद 6 बच रहा है। यानी या तो आप ऐसा कर सकते हैं, शुक्रवार में 6 जोड़ दीजिए, या तो शुक्रवार में 1 माइनस कर दीजिए, दोनों एक के हैं, बात कोई अंतर नहीं है, +6 और -1 एक ही है। तो आएगा आंसर आपका गुरुवार, यहाँ भी आपका आएगा गुरुवार, जो सॉल्व करने में आसानी लगे, आंसर आ जाएगा गुरुवार। अगला क्वेश्चन, यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। चलिए फिर से बनाते हैं इसको, उस तरीका से तो बना ही लिए थे हम लोग, निकालने जानते हैं। शुक्रवार है तो ये गुरुवार आया था, इसको निकालते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा है शुक्रवार, दे दिया है। अगर ये शुक्रवार नहीं बोल के बुधवार बोलेगा तो आपको बुधवार मानना होगा एग्जाम में। अगर लिख देता है क्वेश्चन में यदि इतना को इतना है तो इतना को क्या होगा, आप उसको वेरीफाई मत करने लगिएगा कि सही है कि नहीं है, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है, जो माना आपको वही मानना है। इसके बाद आपको 1947 से आप आइए, 1948, 1949, 1950 नहीं जाना है, 1950 में जाइएगा तो 15 अगस्त 1950 आ जाएगा, लेकिन आपको 26 जनवरी 1950 चाहिए तो फिर पीछे कह लाइएगा, तो यहीं तक रहने दीजिए, 1949 तक रहने दीजिए, 15 अगस्त 1949 तक रहने दीजिए, पीछे नहीं आना है, पीछे आना बेकार होता है। अब आगे देखिए 1948 एक लीप ईयर है, तो हाँ है। क्या इसका फरवरी टच कर रहा है, हाँ कर रहा है, +2, फरवरी टच कर रहा है तो +2, फरवरी टच नहीं करता तो नहीं नहीं करते हम लोग। और यहाँ पर लीप ईयर नहीं है तो +1, तो 15 अगस्त 1949 क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 1949 हो जाएगा आपका 2 और 1, शुक्रवार में कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे फिर 1 जोड़ेंगे, 3, शुक्रवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, यानी कि मंडे हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मंडे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग निकालना है 15 अगस्त 1949 जो कि मंडे आया है, वहां से निकालना है 26 जनवरी 1950, 1950 कितना दिन हो बचल है, देख लेते हैं कितना दिन बचल है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर, अगस्त, तो यहाँ हो गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दिसंबर के बाद जनवरी, ये हो गया जनवरी, अलग कर देंगे। ठीक, ये हो गया 1949 का, और ये 1950 में खाली एगो जनवरी ये महीना है। ठीक, 1949 में 15 अगस्त में कितना दिन बचा है, 16 दिन, 16 दिन बचा है, काहे 15 दिन तो ले लिया है। अब जितना ऊपर में सबको 3 कर देना है, पहले बता दिए थे 3 कर देना है, और नीचे वाला को 2 कर देना है। ठीक, यही तरीका है बनाने का टेबल। और जनवरी में 26 दिन है, 26 कर देना है, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14 बचा 2, 7 तिया 21 बचा 5, बचा 5। जितना ऑड डे है सबको निकाल लीजिए, ऑड डे कितना है, 2+2+3+2+3+5 जोड़ देंगे, 2 2 4 3 7 2 9 3 12 5 17, 17 को भी फिर डिवाइड कीजिए 7 से, 7 दूनी 14 बचा कितना 5, तो 5 ऑड डे। ठीक, 5 ऑड डे, तो ये 5 ऑड डे हम लोग जोड़ेंगे। ठीक, ये 5 ऑड डे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, निकाल लेते हैं। क्या 5 जोड़ेंगे या 3 जोड़ेंगे, बताइए, 5 जोड़ेंगे या 3 जोड़ेंगे, कितना ऑड डे हो जाएगा, फिर से काउंट करते हैं ऑड डे, ऑड डे काउंट करेंगे इसमें, 2,
प्लस 2 4, 3 7, 2 9, 3 12, 5 17, 5 और डे बचेगा, 5 जोड़ देंगे, है ना? क्या 5 जोड़ेंगे? नहीं, 5 नहीं जोड़ेंगे, इसको देखिए फिर से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगस्त में कितना दिन बचा है? अगस्त में 16, सितंबर में, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31 और जनवरी में 26। 7 दूनी 14 बचा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 3, 7 21 बचा 5। ये जो 5 है वहां पे हम 3 लिख रहे थे, ये गलती कर रहे थे। देखिए जहां भी 7 आता है उसको हटा देना है। 5 2 7, इससे कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो 3 3 6 2 8 2 10, और डे कितना हो गया? और डे 10 हो गया। 7 से काटेंगे तो बचेगा 3, तो यहाँ पे 3 जोड़ देंगे। 3 और डे आया, 3 जोड़ देंगे। तो मंडे है, ये हमारा था मंडे। 3 जोड़ेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे यानी कि गुरुवार। थर्सडे यानी कि गुरुवार। देखिए हम उस तरीका से बनाते हैं, उस तरीका से भी बन जाएगा जो हमारा लकीर वाला तरीका था। वो तरीका बेस्ट होता है और उसमें आपका सॉल्व करना आसान होता है। देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये अगले साल का जनवरी। ये 1949 में इतना दिन बचा है और 1950 में सिर्फ जनवरी है। तो जनवरी कितना है? 26 जनवरी है। 26 दिन है। 7 या 21 बच गया 5, वहां पे 5 बचा। इधर अगस्त में आपको 16 बचा हुआ है, तो उसको 7 से काटिएगा तो 2। जितना भी ऊपर में उसको 3 और नीचे में उसको 2 लिखते हैं। ठीक, अब जोड़िए सबको। 2 2 4 3 7 2 9 3 12 5 17, 7 दूनी 14 प्लस 5 17 21। जहां भी 7 आता है आप उसको 5 और 2 7 हटा दीजिए। बचा कितना? ऑड डे। ऑड डे बचा कितना? 3 3 6 2 8 2 10, 10 बचा। 10 का मतलब 7 एकम 7 बचा 3, 3 यहाँ पे आ गया। ये 3 को हम लोग जोड़ देंगे और हमारा हो जाएगा थर्सडे। या कहीं पे किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत होगा कहीं पे तो बताइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे, यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? चलिए देख लेते हैं। 29 जनवरी 2003, इससे जाएंगे हम लोग 29 जनवरी 2004, वहां जाएंगे 29 जनवरी 2005। ठीक, पहले इतना निकालते हैं 2005 तक। ये आपको दिया हुआ है वेंसडे, बुधवार, ये आपको बुधवार दिया हुआ है। 2004 आपको है लीप ईयर, 2005 नहीं है लीप ईयर। लेकिन यहाँ पर आपको एक ही जुड़ेगा क्योंकि इसका फरवरी को टच नहीं कर रहा है। इसका फरवरी को टच करेगा तो यहाँ 2 जुड़ेगा। तो ये कौन सा दिन होगा? बुधवार में 3 जोड़ देंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि कितना हो जाएगा ये? शनिवार। शनिवार। अब आपको यहां से कहाँ जाना है? यहां से हमको जाना है 26 फरवरी 2005 पे। 26 फरवरी 2005, तो हम लोग 29 जनवरी तक निकाल दिए हैं। तो जनवरी में कितना दिन बचा है? जनवरी में 2 दिन बचा है और इसमें फरवरी में 26, तो 2 प्लस 26, शनिवार में 2 और 26 जोड़ेंगे तो 26 का मतलब 5, 2 7, 5 2 7 भी खत्म, यानी कि कुछ नहीं जुड़ेगा, यही 0 जुड़ेगा। शनिवार ही हो जाएगा आंसर, शनिवार ही हो जाएगा आंसर। समझ में आया कैसे? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं। देखिए यहाँ पे 26 जनवरी से हम लोग को, सॉरी 29 जनवरी से 26 फरवरी पर जाना है। तो जनवरी में कितना दिन बचा है? टोटल 31 दिन का होता है, तो 31 में तो 29 घटा देंगे तो बचा 2 दिन।
जनवरी में बचा 2 दिन और फरवरी में 26 दिन। ठीक, 26 को शॉर्ट कर लेते हैं तो 5। बता दें जहां भी 7 आएगा उसको हटा देना, 5 और 7 हटा, बचा 0। यानी कि शनिवार में कितना जोड़ना है, 0 जोड़ना है। 0 जोड़ना मतलब कुछ नहीं जोड़ना है, शनिवार ही हो जाएगा आंसर। 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? चलिए, 3 मार्च 2020 को क्या था? मंगलवार, मंगलवार था। तो 3 फरवरी 2019 को ना। चलिए पहले मार्च तो निकाल लें, यहाँ से 3 मार्च 2020, 19, 3 मार्च 2019 को क्या होगा? क्या ये फरवरी टच करेगा? हाँ करेगा, तो 2 माइनस करेंगे। मार्च 2020 से हम लोग मार्च 2019 में जा रहे हैं, तो बैक जा रहे हैं, तो फरवरी टच करेगा। फरवरी टच करेगा तो यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो संडे हो जाएगा। संडे, संडे। अब देखेंगे, अब देखते हैं हम लोग कि इस दोनों के बीच में कितना दिन है। ठीक है, 3 फरवरी से 3 मार्च कितना दिन है? तो फरवरी में कितना दिन बचा? 2019 का फरवरी में तो लीप ईयर नहीं है, तो उसमें 28 में से 3 गया, 25 दिन बचा। और मार्च में आपको 3 दिन, 25 3 28, यानी कि 28 तो 0, 7 से डिवाइड करेंगे तो 0, यानी कि संडे में कितना जोड़ेंगे? 0 जोड़ेंगे, यानी कि कुछ नहीं जोड़ेंगे, संडे ही आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा रविवार, यानी कि इस दिन रविवार होगा। 3 फरवरी 2019 को रविवार होगा। तो चलिए, कैलेंडर के लिए मुझे लगता है कि सफिशियंट मैंने बता दिया है। और अगर इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगा कैलेंडर में, तो मैं एक और वीडियो ले आऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, जिससे मुझे लगता है कि जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो भी आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने लोगों तक इस वीडियो को आप भेजेंगे उतने लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा मानना है कि आप, जो मैंने अभी इनिशिएट किया है रेलवे के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस चीज़ में आप अपना हाथ दें, सहयोग दें, और आप मन लगा के पढ़ें। अगर आप मन लगा कर पढ़ते हैं तो आप, ये बखूबी कह सकता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर फ़ायदा करेगा। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि पूरा चैप्टर करवाऊंगा मैथ्स का और रीजनिंग का, चाहे वो 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे या 4 महीना लगे। लेकिन रेलवे का एग्ज़ाम आप समझिए इतना जल्दी तो लेने वाला है नहीं। अभी फॉर्म भरने में 1 महीना लगेगा, फिर डेट बढ़ाता भी है फ़ोटो के लिए, पेमेंट के लिए। उसके बाद डेट आएगा एग्ज़ाम का, उससे बहुत पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद मैं रिवीजन सेट भी डालूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। चलिए आज का वीडियो इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं लेक्चर को। धन्यवाद।